जिनके गुणों के गान में देव वर्धमान महान गुण विचरे हमारे ध्यान। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में चर्चा चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय का मूल आधार यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है और उसका परिणमन कब क्या कैसे होगा ये सब सुनिश्चित है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब आया हुआ है। इतना संदेश तो लोगों तक पहुंचा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अब प्रश्न आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो रास्ते में अनेक लोग प्रश्न करते हैं। ये सब लोग प्रश्नों को लिखकर व्यवस्थापक महोदय को दे दें तो मेरे पास आ जाएंगे तो उनका जवाब अगले व्याख्यानों में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी तो मैं जो अपनी बात कर रही है उसका समझ लीजिए कि आज ये अंतिम चैप्टर जैसी बात है, उसे मैं करता हूँ और कल से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में बात करूँगा। कि कल अपन ये बात कर चुके थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है और अकर्तावादी दर्शन का अर्थ मात्र इतना ही नहीं होता है कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर इस जगत का कर्ता धर्ता है, बल्कि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का, अपने परिणमन का स्वयं कर्ता धरता है। कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का कार्य का कर्ता धरता नहीं है। और इसमें अनंत स्वाधीनता की बात है, क्योंकि यदि मैं दूसरे का कार्य करूंगा तो मेरा कार्य कौन करेगा? और वो अपने काम में स्वतंत्र नहीं रहा, मैं उसका काम मैं करूंगा तो अपनी इच्छा के अनुसार करूंगा, उसके अनुसार तो करूंगा नहीं। तो वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे, इसमें अनंत पराधीनता है। और पराधीन सपनहु सुख नाही, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। आगे सारी दुनिया आज आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है ना, हमने भी कितनी कुर्बानियां दे करके अपने देश को आजाद किया, लेकिन ये आजादी तो ऐसी है, तो भारत आजाद है, एक एक व्यक्ति आजाद थोड़ी है। लेकिन जैन दर्शन की स्वतंत्रता तो एक एक व्यक्ति तक, एक एक जीव तक नहीं, एक एक पुद्गल के परमाणु तक, कण कण तक जैन दर्शन जन जन की स्वतंत्रता की ही बात नहीं करता है, अपितु कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करेगा तो उसमें हमारी स्वतंत्रता खंडित होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हम तुम्हारा भला बुरा कर ही नहीं सकते, हमें मंदिर बना ही नहीं सकते, मकान बना ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें? ये सब बंद कर दें? यानी जैसे हमारा सारा पुरुषार्थ दूसरे में कुछ फेरफार करने में ही है, और यदि हम पर में कुछ नहीं कर सकेंगे तो हमारा हम पुरुषार्थ से हीन हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। अब बात तो इससे आगे है कि तुम्हारा जो परिणमन हो रहा है, हमारी जो पर्याय में क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन के कर्ता यद्यपि हम स्वयं हैं, क्योंकि यदि दूसरे को मानेंगे तो एक दूसरे का कर्ता हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके कर्ता होने पर भी हम उसके फेर फार करता नहीं है। दोनों में अंतर समझना। एक तो करना तो है, लेकिन उसमें हम चाहें कि अपनी इच्छा के अनुसार फेरफार हो जाए तो वो नहीं होगा।
क्योंकि केवली के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा ही। तो फिर इसको कहता है कि पर की बात जाने दो, अब तो हम अपने कार्य में भी आजाद नहीं रहे ना। तुम समझिए, केवली भगवान ने जैसा देख लिया हमारा भविष्य, तो वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो उल्टी हमें तो पराधीनता हो गई ना, करता तो हम, करेंगे तो हम, और करना पड़ेगा वैसा जैसा केवली भगवान के ज्ञान में मिलता है। तो आजादी कहाँ रहे? तो आजादी कब होगी? उसे ऐसा लगता है मैं जो चाहूं सो करूं, मेरी चाह के अनुसार कार्य हो, उसमें हमें आजादी लगती है। तो एक बात तो मैं कौन, ये सारे जगत के प्राणी कौन? मैं जो चाहूं सो करूं, यदि ऐसा होता तो जिन द्रव्यों में चाह नहीं है उनका क्या होगा? उदगल का क्या होगा? आकाश का क्या होगा? तो शुद्ध भगवान के चाह नहीं है तो उनका क्या होगा? ये तो चाह वाले संसारी जीव है ना, ये आजादी तो सिर्फ उनको ही मिलेगी ना। क्यों? तो कौन अज्ञानी ऐसा सोचता है? ज्ञानी तो ऐसा सोचता नहीं है कि मेरी चाह के अनुसार कार्य हो। उसे तो भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसको वो सहज भाव से स्वीकार करता है। तो अज्ञानी की चाह, एक तो अज्ञानी और दूसरे उसकी चाह। चाहे तो स्वयं अपराध है, चाहे तो स्वयं दोष है, गुण नहीं है। तो अज्ञानी की चाह के अनुसार कार्य हो, इसमें हमें आजादी लगती है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार कार्य हो, उसमें हमको पराधीनता लगती है। अज्ञानी के राग के अनुसार कार्य हो, अज्ञानी की इच्छा के अनुसार कार्य हो, उसमें आजादी। अज्ञानी से केवल ज्ञानी कितने महान हैं, तो उनके अनुसार होना ठीक है कि तेरे हाथ में दे दे। बोलो, तुम अपने हाथ में रखना चाहता है, भगवान के हाथ में देना चाहता है। भगवान के हाथ में देंगे तो कोई चक्कर हो जाएगा ना, ईश्वर जगत का कर्ता खड़ा हो जाएगा। तो खुदा की मर्जी होगी वैसा ही होगा। तो खुदा की मर्जी की बात नहीं है, ये तो उनके ज्ञान में जैसा झलका है वैसा। भगवान जैसा चाहे वैसा करें ऐसा नहीं है। हमारा परिणमन तो हमसे ही सुनिश्चित है, हमारे स्वभाव में वो बात पड़ी है। लेकिन उनने तो मात्र जानी है। किसी ने ये जान लिया कि शाम को 5:53 पर सूर्य अस्त होता है, तो उसके जानने से सूरज को 5:53 पर अस्त होना पड़ेगा। सूरज पराधीन हो गया कि सूरज अस्त होता है, उससे मात्र जाना है। तो जो हमारा परिणमन होना है, सर्वज्ञ ने तो मात्र उसे जाना है, उसमें कोई फेरफार वो भी नहीं करता। उसके हाथ में बात तो जब जाती कि वो जैसा चाहे, चाह वाला काम तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। चाह तो कभी आज तक किसी की पूरी हुई नहीं है और हो सकती नहीं है। क्यों? धोबी चाहता है कि बरसात हो गए, तालाब लबालब भरे हो तो मेरे कपड़ा धोने में सुविधा रहे। कुमार चाहता है कि मैंने अभी हवा लगाया है, पानी बरस जाएगा तो मेरे सब घड़े गल जाएंगे। वो कहता भगवान पानी ना बरसे, वो कहता बरसे, तो क्या करे भगवान? बोलो। और हमारी इच्छाएं कितनी विचित्र हैं। जिस इच्छा के अनुसार काम होने में आपको आजादी लगती है, जरा उस पर विचार तो कर लो कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं। हमारे बच्चा पैदा होता है तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। हमारा बस चले तो उसे 5 दिन में 1 वर्ष का कर लें। कब चले, कब दौड़े, कब बोले, होती नहीं इच्छा जिम्मेदार। लेकिन हमारा बस चले तो 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाए। क्यों? फटाफट कब बड़ा हो, कब पढ़ लिख के तैयार हो, कब बहू आए घर में, होती ना माता बहनों की इच्छा। ऐसा करो, आपकी ये इच्छा है तो भगवान ने मान लो ये मान ली आपकी इच्छा, वस्तु स्वरूप ने स्वीकार कर ली कि बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा।
बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का हो जाएगा, तुम 25 वर्ष के हो ना, कि तुम भी 1 वर्ष में 30 वर्ष के हो जाओगे? नहीं, ये नहीं चलेगा। अपने को तो चाहता है 5 वर्ष में मैं 26 वर्ष का हूं, 25 से। अपनी उम्र को तो स्थिर रखना चाहता है और बच्चे की उम्र को बढ़ाना चाहता है। कैसी विचित्र इच्छा है, सम्मत है? जब बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का होगा तो तुम 1 वर्ष में 5 वर्ष बढ़ोगे तो समझ लोगे तुम 10 वर्ष नहीं 60, 70, 80 और 75 वर्ष के हो जाओगे। तब क्या करें कि मेरी उम्र तो बढ़े नहीं और बच्चा बढ़े, ये असंभव है। फिर भी समझ लो कि आपके लिए करेंगे तो फिर बदलना नहीं, ये ठीक है ना। बच्चा 1 वर्ष में 5 वर्ष का होगा और तुम 1 वर्ष में 26 के। बच्चा 2 वर्ष में 10 वर्ष का होगा, तुम 27 के। बच्चा 3 वर्ष में 15 का होगा, तुम 28 के। समझ में आ रहा है? बच्चा 4 वर्ष में 20 का हो जाएगा और तुम 29 के। और फिर अगले 1 वर्ष में बच्चा 25 का हो जाएगा, तुम 30 के। और अगले 1 वर्ष में बच्चा तुम्हारे बराबर हो जाएगा, जुड़वा भाई जैसा लगेगा। बोलो, और आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारा बाप जैसा आ गया 2-5 साल बाद। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जगत की इच्छा इतनी विचित्र है कि उसके अनुसार यदि कार्य होने लगे तो ये जगत चले ही नहीं। बोलो, ये तो जीव अनंत है ना। अब वो चाहता है सारी दुनिया पर मेरी इच्छा लाद दी जाए। एक एक के अनंत अनंत इच्छाएं हैं। ऐसा ही नहीं है आज कुछ इच्छा है और कल दूसरी हो जाती है, उसे पलटते देर नहीं लगती है। क्यों? भगवान मेरे पास लाख रुपया हो जाए तो फिर मैं आराम से क्यों आनंदी साहब, फिर मैं तो बस सब ठंडा पानी बंद करके अपना इसी काम में लगूंगा। और लाख होते ही करोड़ और करोड़ होते ही अरब पे मामला करता नहीं जाता। तो इच्छा के अनुसार काम होना कोई अच्छी बात नहीं है और केवली के ज्ञान के अनुसार काम होना अच्छी बात। वो केवली भगवान और उनके ज्ञान के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं। और उनके ज्ञान में भी जो लोकालोक झलका, उसमें लोकालोक की पराधीनता नहीं है। न ज्ञान पराधीन है न वस्तु का परिणमन। न परिणमन होता है, होना है। ज्ञान तो मात्र उसे जानता है। तो हमारा भी जो होना है होगा तो कोई, लेकिन वो भी हमारे द्वारा किए बिना नहीं होगा। यही बात है। हमें करना भी पड़ेगा, माने करना पड़ेगा माने करता है। ऐसा लिखा है समय सार में, यह परिणमति सा करता। जो वस्तु परिणमी वही उस परिणमन का करता है। हमारी समस्या करने की नहीं है, करने का तो आपको जिम्मेदारी है आपके अंदर की। हमारी समस्या तो फेरफार करने की है। क्यों? जरा कल्पना करो, यदि इस जीव की इच्छाएं पूरी होने लगती तो एक मां बहन की इज्जत आज तक सुरक्षित रहती और हम और आप जिंदा रहते। कोई सुंदर मां बहन को देखकर जगत में ऐसे कितने नालायक लोग हैं जिनने उनके प्रति खोटी इच्छा नहीं की होगी, पर यदि उसके इच्छा के अनुसार काम होने लगता तो उनके सतीत्व का क्या होता? बोलो, इच्छा के अनुसार काम होने की बात आपको पसंद है? और ऐसे लोग नहीं है अच्छे से अच्छे आदमी को कि हजारों लोगों ने हम मर जाएं, हमें मार दिया जाए, ये इच्छा नहीं की होगी। यदि उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती तो हम कहां जिंदा रहते? ये तो बहुत अच्छा है कि किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की पूर्ति होने में सुख नहीं है। ये लोक में ये व्यवस्था जो है कि इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, ये बढ़िया बात है। अब केवली के ज्ञान के अनुसार होता तो हमें लगता हम केवली के ज्ञान से बन गए। भैया तुम नहीं बने, जो तुम्हारा होना है वो तो उसने सिर्फ जाना है। देखो एक कितनी उंगलियां हैं? ये 5 है। तो ये आपने जानी इसलिए 5 है। उंगलियों में पराधीनता आ गई क्योंकि आपने 5 जानी इसलिए 5 है।
तो ये उंगलियां 5 हैं, इसलिए ज्ञान पराधीन हो गया, मुझे 5 जाननी पड़ी। ज्ञान अपने में स्वाधीन है, उसका स्वभाव है जैसी वस्तु है वैसे जानना, और वस्तु अपने में स्वाधीन है, वो जैसी होना है वैसी होए, ज्ञान तो वैसी ही जान लेगा। ज्ञान को ऐसा कोई ऐतराज नहीं है कि ऐसी नहीं हो ऐसी हो, वो कोई करेक्शन नहीं करता है। तो वस्तु में कोई करेक्शन करने की बात नहीं, करेक्शन करने के नाम तो इच्छा है, ऐसा नहीं हो ऐसा करो, उसका नाम तो इच्छा है, ज्ञान का है। देखो अकबर के दरबार में 5 घोड़ा लेकर के एक आदमी आया बढ़िया काबुल से, एकदम अच्छे घोड़े थे, अकबर को पसंद आ गए और उसने कहा कि मेरे को ऐसे 500 घोड़े चाहिए सेना में। तो उन्होंने कहा कि साहब 500 घोड़े हम कहां से ला सकते हैं, हमारे पास तो 5 घोड़े की पूंजी है। तो उन्हें काबुल जाते हैं, खरीद के लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, फिर वहां जाते हैं, इस तरह व्यापार करते हैं। तो उन्होंने कोई चिंता की बात नहीं, इन्हें खजांची इन्हें 500 घोड़े की कीमत दे दो और जो 500 घोड़े खरीद के लाए हमारी सेना को चाहिए। चलिए बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल अपने देश में जरा मूर्खों की लिस्ट तो बनाओ, कौन कौन मूर्ख है। तो बीरबल ने कहा कि साहब 10 लाख रुपए खर्च होंगे और 1 साल लगेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, लगाओ। फिर लिस्ट बनाई तो सबसे पहले ऊपर बादशाह का नाम लिखा, और जब वो लिस्ट उन्हें सौंपी तो सबसे ऊपर अपना नाम देख करके क्या हुआ होगा बादशाह का आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूं, नंबर 1 का मूर्ख मैं हूं कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, आपने ऐसा किया था ना, मैं घोड़े वाले आए थे 5-5 घोड़े की कीमत देने के लिए, तो आपने 500 घोड़ों के उन्हें पैसा दे दिए और सुरक्षा करके देश के बाहर भेज दिया। तो हमारे व्यापारी के समुदाय में तो उसे मूर्ख महामूर्ख कहते हैं, जान ना पहचान, जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं, 5-5 घोड़े का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को 500 घोड़ों की कीमत बिना आए बिना किसी व्यवस्था के क्यों और दे देना, हमारे हिसाब से तो व्यापारी के हिसाब से तो महामूर्ख। अब बात है बोले यदि वे घोड़े लेके आ गए तो 500, तो वो क्या होगा बोले हुजूर होगा क्या, मैं आपका नाम काट के उन मूर्खों का नाम लिख दूंगा। मुझे वो क्या इधर 500 घोड़ों के पैसा मिल गए थे और अपने सीमा के बाहर चले गए थे, तो मरने आए क्या मैंने हमको क्या तकलीफ है, ज्ञान को क्या तकलीफ है, ज्ञान तो जैसा होगा वैसा जान लेगा। क्यों बादशाह ने एक दिन बैगन खाए, बैगन समझते हैं क्या बोलते हैं, बैगन बहुत अच्छे लगे। तो कहा बीरबल बैगन बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो सिर पर मुकुट धरा है, मध्य पर मुकुट होता है, अच्छे नहीं होते, बादशाह है सागों का, तो मुकुट बांधा हुआ है। बैगन बहुत अच्छा है इसीलिए तो सिर पर मुकुट रखा है, कि बैगन बहुत बुरा है, दूसरे दिन पेट में दर्द हुआ भयंकर, तो बोले बैगन बहुत बुरा है, बोले हुजूर इसीलिए तो बेगुन नाम पड़ा है। कहते थे कल सिर पे मुकुट रखा है और आज बेगुन नाम पड़ा है। बोले हुजूर मैं तो आपका नौकर हूं, बैगन का नौकर थोड़ी हूं। क्यों, मुझे तो आपकी हमें हम मिलानी है। ज्ञान को क्या दिक्कत है, ज्ञान तो जैसा वस्तु का स्वरूप होगा वैसा जान लेगा, वो कोई फेरफार करने की बुद्धि नहीं रखता है। इसलिए केवली के ज्ञान से जानने के कारण कभी वस्तु को पराधीनता नहीं आती, और इच्छाओं के कारण ये जीव आज तक पराधीन हुआ है। जिस इच्छाओं के कारण पराधीन हुआ है उनको तो ये मानता है क्या आजादी, और जो केवली का ज्ञान स्वाधीनता का सूचक है उसे मानता है
स्वतंत्रता क्या कहें, आजादी की परिभाषा ही इसे नहीं आती है। वस्तु को केवली के ज्ञान के अनुसार परिणमन नहीं करना है। क्यों? अरे वो मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूं और सामने ये फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे क्या बड़ी तकलीफ है? ये कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे हो तो मुझे तकलीफ है। मैं जैसा हूं वैसा करो, ये बना लेंगे, बने। केवली के ज्ञान में जैसे झलकता है तो हमें क्या फायदा है कि केवली के ज्ञान में जैसा झलकेगा उससे हमारा क्रमबद्ध प्रयाग का सिद्धांत हमारी समझ में आ जाता है। अभी एक स्टेज इसके आगे की भी बात है, पहली बात तो क्या थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, हमें दूसरे का कुछ करना नहीं है। इसमें भी अनंत स्वतंत्रता आई, क्योंकि अभी तक हमारे माथे पर कितना भार था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बोलो क्यों? जैसे मैंने कल कहा था ना कि बेटा काम संभाल लेगा तो फिर बराबर हम आपके साथ चल देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है दशरथ राजा तो रामचंद्र जी के पिताजी थे, उन्हें राज तिलक हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी मालूम? पद्म पुराण पढ़ा है, जैनियों का पद्म पुराण, जिनमें रामचंद्र जी की कहानी है। जैनियों के अनुसार रामचंद्र जी भी मोक्ष गए हैं, वे भी भगवान हैं। तो जब दशरथ 1 महीने के थे तब उन्हें राज तिलक हुआ। 1 महीने के, 1 वर्ष के नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके पिताजी को वैराग हो गया। एक बड़े भाई थे उनके, उन्हें वैराग हो गया। उन्हें बड़े भाई को दिया राज्य, मुझे नहीं चाहिए। और दोनों को वैराग हो गया, दोनों जंगल में जाने लगे। तो क्या करें? 1 महीने के दशरथ थे, उन्हें राज तिलक करके और दोनों जंगल में दीक्षा ले गए। उन्होंने बेटे के बड़े होने का इंतजार नहीं किया राजेंद्र बाबू। एक चक्रवर्ती की कहानी तो ऐसी आती है, जब आपने देखा है ना, अपना एक भावना बोलते हैं वैराग्य भावना, तुम्हारी समझ सोई समझ हमेरी, हमें निर्पद क्यों दिया। पिताजी दीक्षा लेने लगे तो बेटे कहने लगे महाराज आपकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमेरी, तुमने संसार को दुरूप जाना, तुमने वैभव को छोड़ने लायक जाना, इसमें हमें क्यों फंसाते हो? तुम्हारी समझ सोई समझ हमनी। एक पुत्र वधू के गर्भ था, उसके पेट पर राज तिलक करके वो चक्रवर्ती और उसके बेटे सब दीक्षा लेके चले। दूसरों के भरोसे यदि हम अपना कल्याण करना चाहेंगे तो आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। अपना कल्याण में तुम पूरे स्वाधीन हो और तुम अपना कल्याण करो और सिद्ध भगवान सिद्ध में बैठे हुए जान लें, उसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, है ना। इसलिए भाई ये जो हमारी मान्यता है कि किसी के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप झलकने से हमारी पराधीनता आ जाएगी, ऐसा है ही नहीं। कि और इच्छा के अनुसार काम होना वो वास्तव में इच्छा की गुलामी है, दूसरे की नहीं। से अपनी इच्छा की गुलामी हुई ना, उसमें पराधीनता है। जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हमारे ख्याल में नहीं है।